बिहार की नीतीश सरकार ने जातिगत जनगणना करवाकर यूपी को दे दिया संदेश। मुद्दा हुआ साफ तो साथ आ गए अखिलेश, मायावती, राजभर और जयंत। लल्लू ने भी लगाई मोदी से पुकार। चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा जातिगत जनगणना, इस बार निर्णायक साबित होगा ये मुद्दा। राजभर, चौधरी और यादव जी ने एक साथ खोला मोर्चा तो बीजेपी की हो गई हालत पतली। बिहार में फूटा बम और यूपी में धमाका। नालंदा से अब तक बीजेपी की मुश्किलों का इजाफा। भले ही कितने मतभेद हों, लेकिन कई बार मुद्दों की सियासत में मायावती और अखिलेश यादव साथ होते हैं और एक बार फिर ऐसा ही देखने को मिल रहा है। एक बार फिर बीजेपी को घेरने के लिए एक ही मुद्दे पर मायावती और अखिलेश यादव साथ आए हैं। ओपी राजभर और जयंत चौधरी भी एक साथ हल्ला बोल कर रहे हैं। और तो और लल्लू भी पीएम मोदी और सीएम योगी को खत लिखकर प्रेमालाप कर रहे हैं कि जनाब जरा इधर भी ध्यान दिया जाए। अब हालात ये हैं कि बीजेपी विरोधी दलों पर जातिगत जनगणना का न करवाने का जो बम फोड़ती थी, वो बिहार सरकार के एक कदम से बैकफुट पर दिखाई दे रही है। और अब विरोधी दल पूछ रहे हैं कि भैया हमने शुरुआत कर दी, आप कब करेंगे और कब आवाम के हक की आवाज को सुनेंगे। जब से बिहार सरकार ने जातिगत जनगणना की लिस्ट जारी की है, तब से उत्तर प्रदेश की सियासत में भूचाल देखने को मिल रहा है। बीएसपी प्रमुख मायावती हो या फिर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हो, हर किसी का एक ही सवाल है कि यूपी की सरकार कब जागेगी और कब सरकार इस ओर पहल करेगी। मायावती ने तो यूपी सरकार को नसीहत देते हुए कहा कि अब अपनी नियत में जन भावना के अनुसार सुधार करना ही होगा और सरकार को जातीय जनगणना और सर्वे शुरू कर देना चाहिए। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने लिखा कि ये जातीय जनगणना पीडीए की राजनीति को नई दिशा देने वाली है। यूपी कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर जातीय जनगणना कराने की मांग रखी है। जातीय जनगणना के बिहार के आंकड़े सामने आने के बाद अखिलेश यादव ने लिखा कि बिहार जाति आधारित जनगणना प्रकाशित ये सामाजिक न्याय का गणित आधार है। जातिगत जनगणना 18 से 15 के संघर्ष का नहीं बल्कि सहयोग का नया रास्ता खोलेगी और जो लोग प्रभुत्वकामी नहीं हैं बल्कि सबके हक के हिमायती हैं, वो इसका समर्थन भी करते हैं और स्वागत भी। जो सच में अधिकार दिलवाना चाहते हैं वो जातिगत जनगणना करवाते हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी सरकार राजनीति छोड़े और देशव्यापी जातिगत जनगणना करवाए। जब लोगों को ये मालूम पड़ता है कि वो गिनती में कितने हैं, तब उनके बीच एक आत्मविश्वास भी जागता है। सामाजिक नाइंसाफी के खिलाफ एक सामाजिक चेतना भी, जिससे उनकी एकता बढ़ती है। वो एकजुट होकर अपनी तरक्की के रास्ते में आने वाली बाधाओं को भी दूर करते हैं, नए रास्ते बनाते हैं और सत्ताओं और समाज के परंपरागत ताकतवर लोगों के द्वारा किए जा रहे अन्याय का खात्मा भी करते हैं। इससे समाज बराबरी के मार्ग पर चलता है और समेकित रूप से देश का विकास होता है। जातिगत जनगणना देश की तरक्की का रास्ता है। अब ये निश्चित हो गया है कि पीडीए ही भविष्य की राजनीति की दिशा तय करेगा। बिहार सरकार ने सोमवार को जातीय जनगणना के आंकड़े जारी कर दिए। इसके बाद ही इसकी मांग उत्तर प्रदेश में एक बार फिर प्रबल तरीके से उठाई जा रही है और विरोधी दलों की सरकार से मांग है कि जैसे बिहार सरकार ने जनहित में ये कदम उठाया है, ठीक वैसे ही उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को भी काम करना चाहिए और जल्द इसका आकलन कर आंकड़े जारी करने चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।